अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो ये है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चलाई जा रही थी, उसके जो है वो करता धरता आज उनको अरेस्ट कर लिया है। उसकी क्या खबर है वो भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक वजाहती इलामिया भी जारी किया है कि एक जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उसके अंदर जो है वो मुसलमानों के जज्बात उबारे जा रहे हैं कि जनाब इसके अंदर पता नहीं क्या हो गया, इस्लाम के खिलाफ कोई जो है मुहिम चलाई जा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा उस्मा और अलीमा खानम ने, जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने मुसर्रत चीमा को डांट क्यों पिलाई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जनाब साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और बिल्कुल एक यू टर्न ले लिया है। क्यों लिया है, क्या वजूहात हैं, क्या इसको कानूनी तौर पर अब माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता, इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं। इसके अंदर जो है वो अली जफ़र जो है बैरिस्टर, वो चेयरमैन की सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही थी, उसके ऊपर चीफ साहब खुद भी कह चुके हैं कि मेरी जो है वो आप जजमेंट के ऊपर तनकीद करें। लेकिन होता यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग चढ़ दौड़ते हैं, उसके ऊपर वो फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे, पता नहीं कहाँ से चीज़ें निकाल के लाएंगे। मुश्किल जॉब है, जज बनना आसान नहीं है। कहने को अच्छा लगता है जी हमारे फादर जज हैं, बेचारे जो कर रहे होते हैं इवन कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े मुश्किल हालात के अंदर, बड़ी टेंस, बड़ी खुश्क जॉब है, अपनी लाइफ को बिल्कुल आप कह लें बर्बाद करने वाली, मगर बेचारे कुछ भी वो इस तरह से एंजॉय नहीं करते, वो बात नहीं कर सकते खुल के। लॉयर्स रहे होते हैं, उनको बोलने का बड़ा शौक़ होता है, बड़े बड़े अच्छे लॉयर्स भी रहे हैं, हाई कोर्ट की बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए। तो बहरहाल जज बनना, जज हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, इन बेचारों की जॉब आसान नहीं है। आप फैसले पे तनकीद बिल्कुल करें, आपका राइट है, लेकिन ज़ातियात पे ना उतरें। चीफ जस्टिस साहब को इन्होंने ट्विटर या एक्स जिसे कहते हैं आप, उसके ऊपर एक मुनज़्ज़म जो है वो ट्रेंड चलाया, उसके अंदर वो कहा जी बल्ले का निशान छीन लिया, ये वो। अगर बल्ले का निशान दे देते तो दूसरी पार्टी ने ये करना था। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, इदारों को मिलाइन ना करें। आप कोई इस तरह की कंट्री में नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, मामलात हैं, ये मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, प्रेशर्स भी होंगे, हर साइड से होंगे, इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इनको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको जो है वो जितना हो सके हौसला अफजाई करनी चाहिए। इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज साहब खुद भी कह चुके हैं कि आप तनकीद करें मेरे फैसलों पर, लेकिन ज़ातियात पर नहीं। एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। जब आप एक मुनज़्ज़म जो है वो कैंपेन चलाते हैं तो फिर आपका राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस, वो आपका ख़त्म हो जाता है। वो कभी इस तरह नहीं होता। आर्टिकल 20 के अंदर है, कानून के अंदर। बहरहाल जी, ये अब्दुल वासिफ साहब हैं, इन्होंने एक्स के ऊपर ट्रेंड चलाया था चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, इनको पकड़ लिया है, मज़ीद लोगों को भी पकड़ दकड़ जारी है। उम्मीद है कानून अपना रास्ता बनाएगा और अच्छी बात होगी। अच्छा जी, मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले की गलत तशरीह पर वजाहती इलामिया जारी कर दिया। अच्छा, इसके अंदर ये हुआ है कि जजमेंट आई है, उसकी डिटेल भी मैं अगले वीलॉग में शेयर करूँगा। उसके अंदर कहा गया कि शायद मुसलमान की तारीफ़ को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और सेकेंडली ये कि ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रोविज़न मौजूद हैं इस्लाम के रिलेटेड, उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल एक जजमेंट है, उसको उस पर राय में देखना चाहिए, और अगर किसी को कोई इतराज़ है तो रिव्यू पिटिशन भी फाइल की जा सकती है। कानूनी रास्ता मौजूद है, उसके अंदर फुल बेंच बैठ जाएगा। क्योंकि लोग ना यहाँ पे मज़हब कार्ड बड़ा खेलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी किसी ने तुनका लगाना होगा, उन्होंने कहा जी इसको इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर दें। ऐसी बात नहीं है, जजमेंट को ठीक तरह पढ़ें और उस केस के मुतल्लिक पढ़ें, और अगर किसी को वो मसला है तो उसके अंदर रिव्यू पिटिशन भी फाइल करें। मैं सबसे पहले फाइल करूँगा अगर मुझे लगेगा इस तरह का कोई मामला है, तो ये देखना चाहिए। बहरहाल एक वजाहती इलामिया आ गया है। अच्छा जी, उस्मा और अलीमा खानम ने मुसर्रत चीमा को डांट पिला दी है। इसकी वजूहात बुनियादी तौर पर ये है कि आज एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर लाहौर के अंदर ये पेश हुए इकट्ठे, उसके अंदर मुसर्रत चीमा साहब ने वजाहती अपना बयान देना शुरू कर दिया कि जनाब मैंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अलीमा खान और उस्मा खान दोनों जो है वो गर्म हो गई,
उनको बड़ा गुस्सा है उन्होंने कि जब पीटीआई चेयरमैन को या बानी पीटीआई को आपकी ज़रूरत थी तब आप बैक बर्नर पे जाके बैठ गए। अब तो पार्टी के लिए अच्छा वक्त आने वाला है, तो अब आपकी माजरत की ज़रूरत नहीं है और ये करनी भी नहीं चाहिए थी। अब ये हाँ अंदर आ रहे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जो है वो पी नहीं काट सके, जो भी इनके मामला थे। पार्टी अलीमा खान ने एक बात बड़ी अच्छी उन्होंने, सियासतदान की ज़िंदगी के अंदर जेल तो उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। कौन सा सियासतदान है जिसको जेल ना हुई हो, जिसको कानून का सामना ना करना पड़ा हो? तो ये तो एक आपका हादसा होता है। बहरहाल उन्होंने उनकी माजरत कबूल नहीं की। अच्छा जी, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब वो फिर यू टर्न ले चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था उनका बयान जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन अब जो बयान उन्होंने दिया है इससे मुझे लगता है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ऊपर एक नया मुकदमा बनने जा रहा है। उनका कहना था जनाब कि मैं उनसे जाके मिला था और मैंने जो है वो उनके कहने के ऊपर ये बयान दिया है और ये सारे मामलात हुए हैं। इसके अंदर बहरहाल अब जो है वो देखना पड़ेगा। उन्होंने जी सारे इल्ज़ाम जो है वो धर दिए हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बंदे से जाके मिला था, उसने जो है वो मामला किया है, मेरी अपनी कोई नहीं थी। इसके अंदर जो है वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनके कहने पे मैंने बयान दिया है और इसके अंदर कोई उस तरह से नहीं है मामला। तो बहरहाल अब इट्स टू लेट कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट करे, इसको माने, क्योंकि अब जाहिर है ये प्रेशर के अंदर बयान दे रहे हैं। देखना पड़ेगा इसके अंदर आने वाले दिनों में क्या होता है। सोने की कीमत बहरहाल बढ़ गई है जनाब, तोले कीमत 2,15,000 की सतह पर मुस्तकम है, उधर ही खड़ी है, आज कम ज़्यादा नहीं हुई। अच्छा जी, और इन्होंने फिर ये भी कहा है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कि मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूँ। अच्छा, ये क्या बयान में कहा कि मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदारी अमल और गलत बयानी थी, मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था, मुस्तकबिल और सरकारी मराद छोड़ने से परेशान था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने यह भी कहा कि एक सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया, एक सियासी जमात। अब ये अहदेदारान 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर मफरूर हो गया था। अब ये किसी को इसमें घेर रहे हैं। अब इस बयान के अंदर बेचारे उसके ऊपर भी FIR होगी, लेकिन आपको पहले ही देख के बयान दें, आप बच्चे तो नहीं हैं, आप रिटायरमेंट की एज के ऊपर हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कानूनी इसके बाद बात होगी। जनाब आगे PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अली जफ़र चेयरमैन के उम्मीदवार हैं जी। जनाब गौहर खान का ये बयान आ गया कि अली जफ़र अब इसमें कंटेस्ट करेंगे और ये इलेक्शन जो है 3 मार्च को होंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिनकी बुनियाद के ऊपर इनके जो है वो चले गए हैं। अच्छी बात है जनाब, इसके अंदर जो है वो हर सूबे के पोलिंग स्टेशन के अंदर ये होंगे, क्योंकि आप इनको कोई गलती नहीं करनी चाहिए। पहले इनकी पार्टी को इससे बहुत नुकसान हुआ है और जो PTI के हमारे दोस्त हैं जो वोट करना चाह रहे थे उनको बल्ले का निशान नहीं मिला। ठीक है, पार्टी फिर भी ज़्यादा सीटें लेगी नहीं, इससे ज़्यादा भी ले सकती थी अगर ये कानूनी तौर पर अपने मामलात को कवर्ड रखे तो। इसके अलावा जनाब नून लीग MQM के गवर्नर सिंध पर राज़ी हो गई है कि अब जो गवर्नर सिंध है वो MQM का होगा। जाहिर है वो वफाक के अंदर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मामला तो फिर इनका चलेगा। अगली जनाब खबर ये है कि यासिन मलिक की अहलिया मशाल को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय जेल में कैद काटने वाले हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक को पाकिस्तान की जानिब से ग्रीन पासपोर्ट जारी कर दिया गया। इस बात का इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर की आखिरी इजलास में सेक्रेटरी खारजा ने किया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फ़ारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर का आखिरी इजलास मुनक्किद हुआ था। उन्होंने कहा जी कि अफसरान और कमेटी मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कमेटी की आखिरी मीटिंग है। सेक्रेटरी खारजा ने कमेटी को बताया कि यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया है। आलमी सतह पर जम्मू कश्मीर में जारी बर्बरियत से मुतल्लिक दुनिया को आगाह किया है। अच्छी बात है जनाब, उन्होंने काफ़ी, उनके हस्बैंड पे भी काफ़ी कड़ा टाइम है, पाकिस्तान कश्मीर की कॉज के ऊपर सपोर्ट भी करता है। ये खातून ने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया, तो पाकिस्तान को इनको पाकिस्तान का पासपोर्ट मिलना एक अच्छी बात है। दूसरी उन्होंने भी बयान में कहा है कि जनाब ये जो आफिया सदीकी हैं इनको वापस नहीं लाया जा सकता। उसकी उन्होंने वजह की है कि अमेरिका के साथ जो है वो पाकिस्तान का कैदियों के तबादले का मुआहिदा नहीं है। तो ये भी उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है। इसके ऊपर भी कोई काविश जो है वो जारी रखनी चाहिए, कोई कोशिश जारी रखनी चाहिए
ताकि वो भी पाकिस्तान की एक बेटी हैं, इल्ज़ामात उन पे होंगे, उनकी एक बैटल कानूनी ज़रूर लड़नी चाहिए ताकि आम पाकिस्तानियों को एक तहफ़्फ़ुज़ का, एक प्रोटेक्शन का एहसास रह सके और वो आगे बढ़ सके। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।